फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम ऐसे पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी पत्तियां बहुत ही रंग बिरंगी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप इंडोर में भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप आपके घर की खूबसूरती बढ़ाना चाहते हो, अपने लिविंग रूम, बेडरूम या फिर गार्डन की, तो वहाँ पे ये पौधा जरूर लगाए जिसका नाम है क्रूटन। जैसे कि आप आपके सामने देख सकते हैं, इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं जो अलग अलग शेड्स में होती है, कितनी खूबसूरत लगती है। तो जैसे ही इसमें पत्तियां आनी शुरू होती है तो ये हल्के पीले और हरे रंग की होती है, फिर धीरे धीरे अपना कलर बदलना शुरू करती है। जैसे आप देख सकते हैं आप यहाँ पे इसमें पिंक, येलो एंड ग्रीन बहुत सारे कलर्स होते हैं। और इनकी बहुत सारी वेराइटीज भी इंडिया में अवेलेबल होती है, जिसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज होती है जिनमें पत्तियों का शेप डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है, और आपको बहुत ही सारी वेराइटीज में अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे इसकी केयर की कि इसकी आपको केयर कैसे करनी है। तो चलिए अब हम वो शुरू करते हैं। तो हमें किसी भी प्लांट को खरीदने से पहले और उसकी केयर के बारे में सोचने से पहले हमें ये देखना है कि वो प्लांट कहाँ का है और कहाँ से बिलोंग करता है। तो बेसिकली जो क्रूटन है वो मलेशिया और इंडिया का ही पौधा है, तो इसलिए हमें इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इसे संभालने में। पर भी जब विंटर्स बहुत हाई होते हैं और समर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उस टाइम पे हमें इसकी थोड़ी बहुत केयर करने की जरूरत पड़ती है, नहीं बाकी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और ऐसे ही रंग बिरंगी पत्तियों से आपके गार्डन की शोभा और बढ़ाता रहेगा। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धूप की। तो धूप के हिसाब से क्रूटन बहुत सेंसिटिव पौधा है, ना ही तो इसे ज्यादा धूप पसंद है। अगर आप इसे ज्यादा धूप में रख दोगे तो इसकी पत्तियां जलनी शुरू हो जाएगी। ना ही इसको ज्यादा छाया पसंद है, अगर आपने इसको ज्यादा छाया में रख दिया तो ये अपना कलर छोड़ देगा। तो आप सोचेंगे कि इसको कौन सी जगह रखें, तो इसे बेसिकली शेमी शेड में रखना है, ऐसी जगह जहां पर इसे सिर्फ मॉर्निंग सनलाइट मिले, वो भी बहुत हल्की छनी हुई धूप अगर इसे मिले तो बहुत अच्छा है। उससे अपना कलर भी मेंटेन करेगा और इसकी पत्तियां भी नहीं जलेगी। अगर आप इससे गलती से भी ज्यादा धूप में छोड़ देते हो तो आप जैसे मेरे देख सकते हो, मैंने थोड़ी दिन अपने इस पे ध्यान नहीं दिया था तो इसकी पत्तियां धूप में जलना शुरू हो गई थी। अब मैंने जैसी कंडीशंस में ये रहता है वैसे इसको प्रोवाइड किया है, तो ये देखिए वापस से इसमें एक अलग ही रंगत आ गई है। इसमें वापस से नए जो पत्तियां हैं, नई लीव्स है, वो डेवलप होना शुरू हो गई है और ये और भी खूबसूरत हो गया है। तो बस क्रूटन के धूप के मामले में बहुत सेंसिटिव होता है, तो धूप की हमें ध्यान रखना है कि इसे कैसी धूप मिल रही है, क्योंकि हर टाइम पे अलग अलग धूप होती है। हमारे यहाँ पे समर्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जैसे कि स्पेशली राजस्थान में तो टेम्परेचर 45 डिग्री भी आ जाता है। तो उस टाइम पे हमें इस पौधे की केयर करने की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम होता है और जो क्रूटन होता है उसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद होती है। इसे बेसिकली वार्म और ह्यूमिड टेम्परेचर पसंद है, तो उस टाइम हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में हम इस पे दिन में अगर एक बार पानी का स्प्रे भी कर देते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। अब हम वाटरिंग की बात कर लेते हैं। तो क्रूटन वाटरिंग के मामले में अगर आप इसे ज्यादा पानी डालते रहते हो फ्रीक्वेंटली, अगर इसकी सॉइल जैसे सॉगी होती है तो ये अपनी पत्तियां छोड़ना शुरू कर देता है, या फिर अगर जैसे आप पानी डालना कभी कभी भूल जाते हो तो अपनी पत्तियां डाउन कर देते हैं। तो वाटरिंग के मामले में ये थोड़ा सेंसिटिव है, तो बस आप इसकी कंसिस्टेंसी पहचानो कि आपका पौधा कितने टाइम में वाटरिंग मांगता है। एक बार आप वाटरिंग करो, फिर आप इसको देखो कि कब तक मिट्टी सूखती है, कब आपका वेदर कैसा है और इसको कब कब वाटरिंग चाहिए, फिर उस हिसाब से आप इसको फ्रीक्वेंट वाटरिंग कर सकते हो। और वाटरिंग के बाद हम बात कर लेते हैं इसके सॉइल की। तो सॉइल हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया, ये ह्यूमिडिटी पसंद करता है, तो ऑब्वियसली सॉइल में भी इसको मॉइस्ट सॉइल ही पसंद होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपनी सॉइल के अंदर कोकोपीट का ज्यादा यूज किया है। तो कोकोपीट क्या है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको सॉइल से बाहर निकाल देती है, जिससे वाटर ज्यादा कलेक्ट पॉट में नहीं होता है और हमारी जो रूट्स है उनका रूट रोट होने का जो खतरा है वो बहुत कम हो जाता है। तो सॉइल हमें हमेशा बनाते समय उसमें जो कोकोपीट है उसकी मात्रा ज्यादा लेनी है। ऐसा होता है कि हम नर्सरी जाते हैं, वहां हमें सुंदर सुंदर प्लांट्स दिखते हैं और हम उन्हें खरीद लाते हैं। तो जब हम उन्हें लाते हैं तो वो बहुत अच्छे दिखते हैं, पर धीरे धीरे वो अपने कलर डल करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती है और उनमें कोई नई ग्रोथ नहीं होती। तो हम सोचते हैं ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या नर्सरी वाले ने कोई ऐसा पौधा दे दिया हमें, या फिर पता नहीं इसमें क्या है कि, तो हमें ऐसा लगता है कि हम गार्डनिंग शायद कर ही नहीं पाते, हम सब कुछ गलत गलत सा कर रहे हैं, तो ऐसा होने हमारे साथ शुरू हो जाते हैं। पर एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता है कि हमें उसके साथ करना क्या होता है। हम उसे जबकि अच्छी सनलाइट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अच्छे से वाटरिंग कर रहे होते हैं,
मतलब पौधे के लिए इतना ही जरूरी नहीं है। जैसे हमें किसी भी काम को करने के लिए अच्छी एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी मिलती है हमें खाने से, तो उसी तरह से पेड़ों को भी एनर्जी मिलती है फर्टिलाइजर्स से। जैसे जैसे हम अगर अच्छी खाद अगर उनमें डालते हैं तो वैसे वैसे हमारे पौधे हैं वो अच्छी ग्रोथ करना शुरू करते हैं। तो जैसे क्रोटन है उसका फरवरी मेन बढ़त का टाइम होता है जिस टाइम वो अच्छी ग्रोथ करता है, तो उस टाइम हमें उसमें अलग अलग फर्टिलाइजर डालने चाहिए। जैसे अगर आप घर पे कंपोस्ट बनाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो आपको पता होगा होममेड कंपोस्ट हम लोग बनाते हैं, तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। या फिर आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं और उसके बाद हर महीने आप इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, क्योंकि एक फोलिएज प्लांट है। फोलिएज प्लांट वो होते हैं जिनको उनकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है, तो इसे हम इनकी पत्तियों के लिए उगाते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत कलरफुल होती है। वैसे आप सीविड सॉल्यूशन में अगर मार्केट से कोई इजी फर्टिलाइजर चाहते हो तो उसके अंदर आप ये सीविड सॉल्यूशन भी डाल सकते हो। मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बट आप कोई सा भी सीविड सॉल्यूशन लाके इसमें डाल सकते हो। हमने इसकी केयर की बात कर ली, अब हम इसके प्रोपगेशन की बात करते हैं कि हमें इसका प्रोपगेशन कैसे करना है। तो प्रोपगेशन क्रोटन का बहुत ही ईजी होता है, आप इसे हर तरीके से प्रोपगेट कर सकते हो। आप इसे एक सिंगल लीफ से भी प्रोपगेट कर सकते हो, आप इसे एक स्टेम से भी प्रोपगेट कर सकते हो और इसके अलावा आप इसे सीड से भी उगा सकते हो। जैसे आप मेरे इसमें देख सकते हो अभी इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है, तो जो फरवरी है उसके बाद में फ्लावरिंग करना शुरू करता है। जब आप इसकी अच्छी केयर करते हैं तो बाद में इनसे सीड डेवलप होंगे जिससे हम नए क्रोटन बना सकते हैं। तो लीव प्रोपगेशन भी इसका बहुत इजी होता है, बस आपको यहाँ से एक लीव कट करनी है और उसको वाटर के अंदर डिप कर देना है। कुछ 60 डेज के अंदर उसमें बहुत अच्छे रूट डेवलप हो जाएंगे, बाद में आप उसको सॉइल में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। वैसे रूट डिवीजन से ज्यादा अच्छा होता है आप इसका स्टेम से डिवीजन करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी साइड ब्रांचेस होती है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे इसमें एक साइड ब्रांच है, तो आप बस इसमें से एक ब्रांच को कट करिए और उसको या तो सीधा सॉइल के अंदर गाड़ दीजिए या फिर आप उसको वाटर के अंदर भी डाल सकते हैं। तो आप कैसे भी क्रोटन का प्रोपगेशन कर सकते हैं, इसको बढ़ाना बहुत ही ईजी होता है। आप इसका प्रोपगेशन हमेशा या तो फरवरी के टाइम करें, वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप फरवरी का टाइम आपसे चूक जाता है तो आप इसका प्रोपगेशन जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है मानसून के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। अभी तो क्योंकि समर सीजन चल रहा है तो मैं आपको इसका प्रोपगेशन करके नहीं दिखा सकता। बारिश के टाइम पे मैं आपको इसको प्रोपगेट करके जरूर दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे प्रोपगेट करें। अभी तो क्योंकि ज्यादा समर्स है, ज्यादा धूप है, तो मैं आपको इसको प्रोपगेट करके नहीं दिखा सकता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि इसको घना कैसे करें। जैसे अभी मेरा ये क्रोटन है, ये बहुत छोटा है, तो आपको ये बहुत घना दिख रहा है, चारों तरफ इसमें पत्तियां हैं, पर जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होगा, इसकी स्टेम लंबी जाएगी, वैसे वैसे ही नीचे की पत्तियां छूटना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे इसकी स्टेम बड़ी होगी सिर्फ इसमें ऊपर ऊपर पत्तियां रह जाएगी और नीचे से पूरा खाली हो जाएगा, तो उस टाइम हमारा पौधा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें प्रूनिंग करनी है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से एक नई ब्रांच आ रही है, तो बस आपको यहाँ से इस ब्रांच को यहाँ से कट कर देना है जहाँ से न्यू लीव्स आ रही है, और उसके बाद में आप थोड़े दिन बाद ही देखोगे इसमें साइड स्टेम्स आना शुरू हो जाएगी, जिससे आपका पौधा वापस बुशी हो जाएगा। तो बस ऐसे आप अपने क्रोटन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैंने जहां तक है अपने हिसाब से क्रोटन के बारे में सब कुछ बता दिया है, और फिर भी अगर कुछ रह गया हो या फिर आपका कोई पॉइंट हो कि आपका क्रोटन मर रहा है, किसकी वजह से मर रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा।